देखो, भारत की जलवायु पढ़ने वाले हैं। भारत की जलवायु, भारत जलवायु, भारत की या भारत की जलवायु। ठीक है। अब जलवायु का मतलब पढ़ लो। जलवायु का मतलब पढ़ लो। किसी बड़े क्षेत्र में दीर्घकालिक वायुमंडल दशाओं के औसत योग को। किसी बड़े क्षेत्र में दीर्घकालिक। पहला है बड़े क्षेत्र में, बड़ा क्षेत्र, दीर्घकालिक वायुमंडल दशाओं के औसत योग को जलवायु। अब क्या है? अब जलवायु का मतलब समझ गए। किसी बड़े क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाओं के औसत योग को दीर्घकालिक दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं के औसत योग को जलवायु कहते हैं। बड़ा क्षेत्र भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यूपी, ये तुम्हारा बिहार हो गया, ये बड़े क्षेत्र हो गए। दीर्घकालिक 35 से 50 वर्ष। 31 से 50 वर्ष। वायुमंडल दशाएं, एटमोस्फेरिक कंडीशन। एटमोस्फेरिक कंडीशन। इसमें हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, है ना, और तुम्हारा ये हो गया ये, और विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, एयर प्रेशर, ये सब चीजें इसमें लिख सकते हैं, है ना। अब आप समझ गए वायु। वायु, जलवायु से समझ गए आप। जलवायु से क्या होता है? जलवायु, क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब आप सब लोग समझ गए। देखो, आप समझ गए जलवायु से क्या होता है, क्लाइमेट मतलब क्या होता है। किसी किसी बड़े क्षेत्र में दीर्घकालिक वायुमंडलीय दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं के को औसत योग को ये कहते हैं, जलवायु कहते हैं, है ना। अब वायुमंडल दशाओं में आप ह्यूमिडिटी लिख लो, टेम्परेचर लिख लो, है ना। ह्यूमिडिटी लिख लो, टेम्परेचर लिख लो, और तुम्हारा एयर प्रेशर लिख लो, और तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ विंड लिख लो, और पर्सिपिटेशन लिख लो। पर्सिपिटेशन लिख लो, है ना। अब मौसम से क्या समझते हो? उसमें जैसे उसमें बड़ा क्षेत्र था, इसमें छोटा क्षेत्र। उसमें दीर्घकाल था, इसमें अल्पकाल, और दीर्घ जलवायु, वो वायुमंडलीय दशाओं के औसत योग को मौसम कहते हैं। ठीक है, दशाओं को ही मौसम कहते हैं। अब जलवायु, ये हमने मौसम और जलवायु पढ़ लिया। मौसम और जलवायु पढ़ लिया हमने। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांशीय स्थिति। कि आप अक्षांशीय स्थिति आपकी क्या है, मतलब यूपी, ये मान लीजिए ये तमिलनाडु है, और ये भारत है। ये मान लीजिए ये है, ये तमिलनाडु है, और ये मान लीजिए लद्दाख है। तमिलनाडु, जैसे एनसीईआरटी ने आगरा और दार्जिलिंग का दे रखा है, ये है तमिलनाडु है। तो आपकी अक्षांशीय स्थिति कहाँ पर है, आप कहाँ ऊंचे हो, समुद्र से आपकी कितनी दूरी है, समुद्र से आपकी कितनी दूरी है। आगुता, जिसे समुद्र से दूरी, या समुद्र, और अगला है उ उगुता, उगता, उ उ तु गता, उतुगता, समुद्र तल से ऊंचाई। आप समुद्र तल से कितनी ऊंचाई हो, रिलीफ, उच्चावत, मानसूनी पवने। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये। और उष्ण एवं, और अगला है उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध मानसून। ठीक है, ये हो गया। टेम्परेचर, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। अगला है अल्नीनो, अल्नीनो, और और साउथ सदर्न ओशियन। अल्नीनो एंड दक्षिणी दोलान।
दोलन। लोकेशन ऑफ हिमालय, ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक तो हिमालय, समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, ये हो गए, तीन हो गए, है ना। और मानसूनी पवने, चार हो गए। और एक था ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, ये हो गया, पांच हो गए। और एक अल्नीनो वाला, अल्नीनो, अल्नीनो और सदर्न ओशियन, दक्षिणी दोलन, छह हो गए। उच्चावत, रिलीफ, सात हो गए। और एक अक्षांशीय स्थिति, आठ हो गए। अब आठ हो गए, आठ, है ना। अब सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति पढ़ लेते हैं। लैटिट्यूडनल लोकेशन। अब हम सबको पता है कि साइबेरियन कोल्ड विंड को हिमालय रोकता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है। ऊपर, ऊपर ट्रॉपिकल, ऊपर टेम्परेट है, नीचे ट्रॉपिकल है ना। ठीक है। ऊपर शीतोष्ण है, नीचे उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण, और नीचे उष्ण कटिबंध है। हिमालय, अब एक पॉइंट हो गया। दूसरा है हिमालय की स्थिति। भारत हिमालय की सीमा पर, हिमालय भारत की सीमा पर स्थित है, जो साइबेरियन शीतलहरों के अवरोध अवरोध का कार्य करता है तथा भारत में जलवायु, दो हो गए। अब उ उ तुंगता, उतुंगता या समुद्र तल से ऊंचाई। देखो, जितना आप लोग समुद्र तल से ऊंचे जाओगे ना, उतना ना वायु वायु जो जो हवा है, जो वायु है वो कम होती जाएगी। वायु, तो जो डेंसिटी ऑफ गैसेस है ना, वो जो जो भारी गैस है वो तो नीचे रह जाएंगी ना। तो जो कम घनत्व वाली गैसें हैं वो नीचे रह जाएंगी, तो ऊपर डेंसिटी ऑफ गैसेस कम हो जाएगी, है ना। तो जब डेंसिटी कम होगी तो हीट कम होगी, और ना, और टेम्परेचर भी कम होगा। टेम्परेचर भी कम होगा, इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, विरल वायु। टेम्परेचर डिक्रीज द हाइट ड्यू टू थिन एयर, विरल होता है थिन। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानी प्रदेशों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। हवा पतली होती है, हवा ना पतली होती है। प्लेस, है ना। फिर दार्जिलिंग वाला उदाहरण का दे दिया, एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 सेल्सियस होता है, जबकि दार्जिलिंग का 4 सेल्सियस होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हो ना, तो हवा हल्की होती है, क्योंकि हवा में तो जो भारी गैसेस होती है वो तो नीचे रह जाती है। जो भारी गैसेस होती है, और हवा में ना जनसंख्या का, हवा में ना, जो हवा में गैसेस का घनत्व, डेंसिटी ऑफ गैसेस होती है वो कम होती जाती है। कम होगी तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, तो हीट कम प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर अपने आप ही कम होगा। इसमें एनसीईआरटी ने आगरा और उसका उदाहरण दे रखा है। अब अब हम पढ़ने वाले हैं सागर से दूरी। अब हमने दो पढ़ ली, तीन पढ़ लिया हमने। एक तो हमने अक्षांशीय स्थिति पढ़ ली, है ना, यहाँ स्थित है, शीतोष्ण है, उष्ण है ना। शीतोष्ण, उष्ण। यहाँ फिर हमने हिमालय पढ़ लिया, हिमालय पढ़ लिया, हिमालय हिमालय पढ़ लिया कि मानसूनी जो साइबेरियन पवनों के अवरोध का काम करता है, मानसूनी जलवायु को बनाता है। देन अब हमने पढ़ लिया उत्तुंगता, है ना। फिर और समुद्र तल से ऊंचाई, ये पढ़ लिया हमने किस तरह डेंसिटी ऑफ गैसेस कम होती जाती हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं सागर से दूरी। सागर से दूरी, सागर से दूरी, सागर से दूरी। देखो,
यहाँ हम ले लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया पानी, ये हो गया सन, ये हो गया स्थल, स्थल हो गया, ये हो गया जल, समुंदर बन गया समुंदर। देखो, सबको पता है कि ना, कि सूरज की जो ये, यहाँ मान लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पर धीरे, जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म, तथा जल्दी ठंडा होता है, ठीक है, ये पता है। जल्दी गर्म, देर से धीरे गर्म, धीरे ठंडा, ठंडा, धीरे ठंडा, ठीक है, ये सबको पता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके जैसे स्थल हो गया, स्थल गर्म हो गया, इसके ऊपर वाली वायु भी गर्म होगी। जब वायु गर्म होगी तो वो फैलेगी, फैलेगी तो तो फैलेगी तो ऊपर उठेगी, तो यहाँ निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब हो जाएगा। फैलेगी तो ऐसे ऐसे जैसे कि यहाँ जाएगी, तो यहाँ ये ठंडा होगा, तो यहाँ उच्च वायु दाब होगा, उच्च, उच्च वायु दाब, यहाँ उच्च वायु दाब होगा, तो ये हवा इधर जाएगी, और हमेशा हवा उच्च से निम्न की तरफ बहती है। तो दिन के समय ना, सागर से स्थल की तरफ हवा चलेंगी, सागर से स्थल की तरफ हवा चलेंगी। तो इसे बोलेंगे स्थल समीर, इसे बोलेंगे स्थल समीर, इसे इसे बोलेंगे सागर समीर। अब रात में इससे उल्टी स्थिति होगी, चांद निकला होगा, है ना, यहाँ पे यहाँ पे गर्म होगा, तो साफ बिजली होगी, फैलेगा, हवा ऊपर उठेगी, हल्की होगी, निम्न होगा, प्रहर होगा, निम्न वायु दाब होगा, तो हवा उच्च वायु दाब होगा, तो यहाँ पर 7 मीटर से हवा चलेगी, 7 मीटर से हवा चलेगी, इस स्थल से मेरे बोलेंगे। इसी कारण ना, देखो मैंने लिख रखा है सागर, सागर पानी धीरे धीरे गर्म होकर फिर ठंडा हो जाएगा, जल्दी रूम जल्दी गर्म होते जल्दी 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 हवा, हवा जल्दी गर्म होती है तो हवा, जब गर्म होती है तो वो हवा फैल जाती है, तो ऊपर की ओर उड़ जाती है, तो स्थल पर निम्न वायु दाब, दाब बनता है। और प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक दोनों नियम, हवा निम्न वायु दाब से, निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की तरफ बढ़ती है। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बढ़ती है। प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक दोनों नियम है कि निम्न, ठीक है, ये हो गया। अब इसी कारण ना दिन के समय ना, समीर, दिन के समय सागर समीर के कारण जब हवा बहती है, उच्च वायुदाब रहता है, वो बहती है, उसके कारण ना तापमान कम रहता है ना, और इसी कारण तटीय भागों में कम जलवायु का विकास हुआ है, और आंतरिक भागों में महाद्वीप जलवायु का विकास हुआ है। महाद्वीप जलवायु से मतलब मौसम की चरम, चरम मौसमी घटनाएं, है ना। अब उच्चावत पे आ जाते हैं, उच्चावत, रिलीफ, जैसे इसमें उसका एग्जाम्पल दे रखा था, वेस्टर्न घाट का। हवाएं जब सागर से ऊपर की ओर चलती हैं, तो जब वो समुद्र की ओर चले, समुद्र से हवा लगती हुआ चलेगी, तो डेंसिटी पे, तो
वो होगी पैदा, घर्षण पैदा होगा, घर्षण को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन पैदा होगा तो गर्मी पैदा होती है, तो तथा जब गर्मी पैदा होगी तो बाष्पीकरण होगा, पानी ऊपर उठेगा, पानी ऊपर 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 उठेगा और नमी भी होती है, जब कंडेंसेशन होगा तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाती जाती है तो तो नमी होती है, तो कंडेंसेशन होता है तो वो में बारिश हो जाती है। तो ऐसे ऐसे ये इसमें रैन शेडो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण पश्चिमी पश्चिमी घाट की पश्चिमी घाट की ढाल पर बारिश होती है, प्रायद्वीप भारत का आंतरिक भाग छाया के क्षेत्र में आता है, इसलिए इधर की तरफ पतझड़ बने, इधर की तरफ सदाबहार बने। फिर बता दिया हमें थार डेजर्ट अरावली के रेन शेडो एरिया में आता है। फिर तुम्हारा ऊपर तुम्हारा वो कौन सा था, जो जो शीत मरुस्थल कहते हैं जिसे, लद्दाख लद्दाख जो शीत मरुस्थल है वो हिमालय के छायावर्ती क्षेत्र में आता है। पवने अब हम पवन और वायु के बारे में पढ़ते हैं, पवन और वायु। वायु का मतलब है द मिक्सचर ऑफ गैसेस अराउंड अर्थ, द मिक्सचर ऑफ गैसेस अराउंड अर्थ। और वायु और पवन का मतलब है द हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ एयर, द हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ एयर, है ना। अगर अब एयर अगर सीधी चल रही है तो इसे वायु बोलेंगे, और अगर वो ऊपर नीचे चल रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो उसे एयर एयर करंट बोलेंगे। अब इसके प्रकार पढ़ लीजिए, इसके प्रकार प्रकार पढ़ लीजिए। हवा हवा तीन टाइप की होती है, स्थानीय, लोकल, नहीं स्थाई, परमानेंट एंड ग्लोबल विंड, पीरियोडिक विंड एंड रीजनल विंड हो गए। अब जो स्थाई पवने स्थाई है ना, उसमें तीन होती हैं, व्यापारिक, पहु और एक पछुआ और एक ध्रुवीय, वेस्टर्ली, पोलर और ट्रेड विंड। और जो पीरियोडिक विंड होती है, इसमें ये एक निश्चित समय के इनमें एक निश्चित समय में परिवर्तन होता है, जैसे मानसून हो गया, महीने में स्थल समीर, वो दिन रात में, घाटी समीर, पर्वतीय समीर। फिर स्थानीय पवने लू, चिनो, हरम, हर म हरम, हरमट्टान, पापागोयो, ब्रिक फिल्डर, हिबुबु, ये हो गई। अब लेक्चर 27 पे आते हैं, है ना। लेक्चर 27 पे आते हैं, वहाँ थोड़ी सी बंद है, ठीक है जाएगी। ठीक है। अब अब आते हैं स्थाई, स्थाई या भूमंडलीय पवन। स्थाई, जैसे ऊपर जो हमने तीन वर्गीकरण पढ़ा था पवनों का, अब उसमें हम स्थाई या भूमंडलीय पवन की तरफ आते हैं। ये भूमंडलीय पवन, ठीक है, उसकी तरफ आते हैं हम। जैसे इसके लिए हमें पूरा पेज चाहिए, तो ये हमें पूरा पेज चाहिए इस तरह से। इसको हमें दोबारा बना देते हैं, तो मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, फिर इसको बना देंगे हम एक डंडा ले लो, लाइन, यहाँ की है 0 डिग्री, 29, 50, 90, नॉर्थ, 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 ईस्ट, साउथ, साउथ, मध्य, साउथ है। आप मान लीजिए यहाँ सूरज है, यहाँ सूरज है, यहाँ होगा, हवा ठंडी होगी, हवा होगी ठंडी, हवा ठंडी होगी, हवा होगी गर्म, तो हवा उठेगी, हवा उठेगी उठेगी, तो यहाँ तो गर्म होगी तो मुंबई, ऊपर उठेगी तो मुंबई जाएगा, इधर की तरफ गिर जाएगी। हाँ, इधर की तरफ, इधर की तरफ एक्स वाई रात बन जाएगा, एक्स वाई रात बन जाएगा। तो हवा का क्या सिस्टम है, तो यहाँ एक्स वाई बन जाएगा, तो फिर ऐसे ही इधर की तरफ आ जाएगी, ठंडी है तो यहाँ एक्स वाई रात बन जाएगा, इधर की तरफ तो इधर से इधर जाएगी, तो यहाँ ये हवा दो तरफ से इधर हो जाएगी और इधर हो जाएगी, ये ऐसे ही इधर इधर जाएगी, ये इधर हो जाएगी, यहाँ से ये, तो इधर से स्टार्ट से रहेगी, यहाँ स्टार्ट से आएगी, ये इधर से फिर ये इधर से इधर जाएगी,
ठीक है, इंटर पीछे चलो इधर की तरफ आया घूमने तो करेंगे छोड़ देंगे तो उधर से इधर की तरफ जाएंगे, उधर से इधर की तरफ जाएंगे तो करेंगे और जो सात जो सात से नीचे की तरफ जाएंगे उन्हें बोलेंगे दस। अब एक सेकंड के लिए इंटर ट्रॉपिक, इंटर ट्रॉपिक बोलेंगे जैसे टू वर द एयर ट्रैफिक, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, बात कर लेंगे। ठीक है, ये है ठीक है। थर्ड दिन, ये थर्ड दिन हो गई, ये वेस्टर्ली विंड हो गई, ये ध्रुवीय विंड हो गई। ठीक है, ठीक है। ये ले लीजिए, ये क्या इंटर ट्रॉपिकल, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस वाले सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो एक बार बना ही लेते हैं दोबारा, दूसरा इसका तो दोबारा बना लेते हैं। धन्यवाद। आप म्यूटेड करिए। धन्यवाद।